हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। आप सभी को जो है केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था हाई स्कूल का। केमिस्ट्री में आपको धावन सोडा और बेकिंग सोडा पढ़ा दिया गया है और आपको हेडिंग डलाया गया विरंजक चूर्ण, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है रिएक्शन या विधि। आपको आज पढ़ना है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अध्ययन करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का पहले आपको रासायनिक नाम बताया जा रहा है, ध्यान देते रहिएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है हाई स्कूल के लिए। रासायनिक नाम अगर आपको पता है तो बताया गया अणुसूत्र बता सकते हैं, अगर अणुसूत्र पता है तो रासायनिक नाम बता सकते हैं। तो आइए देखिएगा, रासायनिक नाम पहले आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बताया गया आपको रासायनिक नाम क्या होता है बाबू, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आपको बताया जा रहा बाबू कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताया गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप अणुसूत्र बता सकते हैं बाबू। अणुसूत्र क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम अर्थात Ca, कैल्शियम अर्थात Ca, ऑक्सी माने O, कैल्शियम ऑक्सी हो गया, क्लोराइड माने होता है बाबू Cl2, अर्थात विरंजक चूर्ण का आपको अणुसूत्र बताया गया CaOCl2, CaOCl2। आर माने अथवा, इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं आप Ca इन ब्रैकेट में OCl इंटू Cl, अर्थात यही लिखा गया CaOCl और Cl माने Cl2। ये आपको बताया गया रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अणुसूत्र आपको बताया गया बाबू CaOCl2 RCa इन ब्रैकेट में OCl इंटू Cl। अब आपको बताया जा रहा है बनाने की विधि, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बनाने की विधि आप किसका बनाने की विधि पढ़ेंगे, आपको बताया गया बाबू बनाने की विधि अर्थात विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि। आपको बनाने की विधि पहले तैयार कीजिए तब लिखाया जा रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको यही बताया गया था कि जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। जैसा कि बुझे हुए चूने का सूत्र सबको पता है, CaOH का होल ट्वाइज होता है, जिसका रासायनिक नाम आपको बताया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि जब हम बुझे हुए चूने को या प्रयोगशाला में जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इस कंडीशन में आपको बताया गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या बताया गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बनाने की विधि में आपको बताया जा रहा है जब हम प्रयोगशाला में बुझे हुए चूने या आप बता सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम बताया गया प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ब्रैकेट में आप सूत्र लिख सकते हैं बाबू Ca इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। जब हम प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन इन ब्रैकेट में Cl2 या क्लोराइड भी कह सकते हैं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बताया गया आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बनाने की विधि आपको ये बताया गया कि जब हम प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बताया गया बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ या क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या ब्लीचिंग
पाउडर कह सकते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, माने कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विरंजक चूर्ण से रिलेटिव रहे। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि बुझे हुए चूने का सूत्र आप सबको पता है, Ca इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस का सूत्र था Cl2 इक्वल टू बनेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 का होल ट्वाइस है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, CaA को हमने ले लिया तो मिला आपको CaO और इधर बचा बाबू Cl2 और प्लस, अब इधर देखिएगा यहाँ से एक ऑक्सीजन लिए तो 1 बचा और यहाँ बचा H2 प्लस अर्थात बचा बाबू H2O। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया कि जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण और हमें जल प्राप्त होता है। तो ये हुआ विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि। अगर कोई पूछता है आपसे कि विरंजक चूर्ण आप कैसे बना सकते हैं, तो एकदम सिंपल सी बात है, आप बता देंगे कि हमें बुझे हुए चूना और क्लोरीन गैस की क्रिया से ही विरंजक चूर्ण को तैयार कर लेते हैं। या बता सकते हैं आप बुझा हुआ चूना दे दीजिए, क्लोरीन गैस दे दीजिए, प्रयोगशाला में क्रिया करा देंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए भाई। चलिए, विरंजक चूर्ण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब विरंजक चूर्ण में आपको हेडिंग डलाया जा रहा प्रमुख गुण जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपको पढ़ना है भौतिक गुण इन ब्रैकेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात विरंजक चूर्ण का भौतिक गुण क्या है ये आपको बताया जा रहा है। बताया जा रहा बाबू कि विरंजक चूर्ण जो होता है वह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। पहला भौतिक गुण बताया गया कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। और दूसरा बता सकते हैं कि बाबू विरंजक चूर्ण जो होता है कि विरंजक चूर्ण में एक विशेष गंध उपस्थित होता है या एक विशेष प्रकार की गंध होती है। और तीसरा बता सकते हैं कि इसे जल में घोलने पर दुधिया यानी बताया गया बाबू दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। तो भौतिक गुण आपको 3 बताया गया कि विरंजक चूर्ण इन ब्रैकेट में ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है, इसमें माने किसमें, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर में। और तीसरा बताया गया इसे जल में घोलने पर दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। तो आइए पहला भौतिक गुण आपको बताया जा रहा है बाबू, पहला भौतिक गुण आपको बताया जा रहा है कि विरंजक चूर्ण हल्के पीले, विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की चूर्ण है। और दूसरा भौतिक गुण बताया जा रहा है कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और तीसरा आपको बताया जा रहा है बाबू कि जल में घोलने पर दुधिया विलयन या बताया गया आपको बाबू निलंबन प्राप्त होता है। दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में आपको भौतिक गुण बताया गया कि भौतिक गुण में विरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग की चूर्ण होती है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। और बताया गया इसे जल में घोलने पर जो होता है दुधिया विलयन या निलंबन प्राप्त होता है। ये हो गया भौतिक गुण। अगली हेडिंग आपको डलाया जाएगा रासायनिक गुण जिसे आप कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हेडिंग आपको डलाया गया रासायनिक गुण जिसे आप कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग आपको डलाया जा रहा बाबू जल के साथ गर्म करने पर। अब ध्यान दीजिएगा
जल के साथ गर्म करने पर, अर्थात किसको गर्म करने पर? ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर, क्योंकि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको बताया गया पहला हेडिंग जल के साथ गर्म करने पर, जब ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ या जल में घोलकर गर्म किया जाता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। बताया गया कि यानी विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर को जब जल के साथ या जल के घोल में गर्म करते हैं तो वहां से क्लोरीन गैस प्राप्त होता। तो पहले ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा बाबू कि विरंजक चूर्ण को जल के घोल में गर्म करने पर, विरंजक चूर्ण को जल के घोल में गर्म करने पर बताया गया बाबू क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण को जल के घोल में गर्म करने पर या जल के घोल से गर्म करने पर यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होता है या क्लोरीन गैस निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को बताया जा रहा विरंजक चूर्ण का सूत्र सबको पता है, क्या है बाबू? CaOCl2 और प्लस किसके साथ अपक्रिया बताया गया? H2O माने जल के साथ अपक्रिया कराने पर आपको बताया गया प्राप्त क्या होती है? क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Ca एक OA और एक AO माने एक O हमने ले लिया O, और यहाँ पर दिया गया बाबू H2 है, और ऑक्सीजन भी 2 लेंगे तो इसको लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। Ca एक O मिलके 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी कितना है? अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस बचा बाबू क्या? Cl2। यही बताया गया क्लोरीन गैस प्राप्त होता। अब हेडिंग डलाया जा रहा है उष्मा के प्रभाव में, नंबर दूसरा पॉइंट। उष्मा का प्रभाव। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है उष्मा के प्रभाव में भैया कि जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो बताया गया कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड और बताया गया बाबू ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र सबको पता है, क्योंकि विरंजक चूर्ण आप काफी देर से पढ़ रहे हैं भाई। सूत्र आप जानते हैं, CaOCl2 को उष्मा के प्रभाव में जब गर्म किया जाता है तो बताया गया आपको कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ देखेंगे कैल्शियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और बताया गया क्लोरीन कितना है? 4 है। क्लोरीन कितना है? इस कंडीशन में देखिए आपको प्राप्त क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम 2 है और क्लोरीन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो मिलेगा आपको 2CaCl2, अर्थात कैल्शियम 2 और क्लोरीन 2 दूना 4, और प्लस केवल बचा बाबू O2, यही बताया गया आपको।
कि जब हम विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो 2CaOCl2 को जब उष्मा के प्रभाव में गर्म किया गया तो कैल्शियम क्लोराइड माने 2CaCl2 प्लस ऑक्सीजन माने आपको O2 प्राप्त हुआ। इस कंडीशन में उष्मा के प्रभाव में आपका ये रिएक्शन हुआ। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला हेडिंग आपको डलाया गया कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया या अभिक्रिया। किसकी क्रिया या अभिक्रिया? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया। किसी की भी अभिक्रिया आप लोग कह सकते हैं, आप लोग के लिए विशेष ऑफर है, फिलहाल गलत मत कर देना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से क्रिया और किसकी क्रिया? विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया या ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अधिक मात्रा में क्रिया करके या अधिक मात्रा में क्रिया से क्लोरीन गैस देती है, जिसे ही प्राप्य क्लोरीन कहते। तो आपको बताया जा रहा, विरंजक चूर्ण जब कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अधिक मात्रा में क्रिया करती है तो क्लोरीन गैस देती है और उसी क्लोरीन गैस को ही प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि विरंजक चूर्ण, ध्यान देते रहना बच्चे, विरंजक चूर्ण बताया गया। विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों से अधिक मात्रा में क्रिया करने से क्लोरीन गैस देती है, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देते रहिए बाबू, जिसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो के साथ क्रिया बताया गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया और दूसरा है तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो विशेष ध्यान देना भैया। तो इस कंडीशन में कौन क्रिया किसके साथ क्रिया? तो विरंजक चूर्ण का क्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद विरंजक चूर्ण का क्रिया तनु अम्ल के साथ। तो ध्यान देते रहिएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है भैया CaOCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आज नहीं आदि से आप लोग जानते हैं, CO2 ही होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे कहा जाता है। तो इसके क्रिया से आपको बताया गया क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, जिसे ही प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, Ca और यहाँ पर CO2 A को लेंगे तो बनेगा बाबू CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को चाक का सूत्र भी कहा जाता। और प्लस बचा क्या बाबू? Cl2। देखिए क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद आप तनु अम्ल के साथ अब क्रिया CaOCl2 प्लस H2SO4 = ध्यान देते रहना बाबू, इसका पहला तो इसका आखिरी, अर्थात CaSO4 एक प्रकार का लवण है जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और प्लस इस कंडीशन में H2 यहाँ पर O लेंगे तो बचा H2 और प्लस बचा लाला Cl2। देखिए बैलेंस में है या नहीं। यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन एक है और क्लोरीन की बात की जाए या क्लोराइड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 4 1 5 है। CaSO4 ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन की मात्राएं 2 है, अर्थात सब बैलेंस में है। और जब एरो के चिन्ह के दोनों ओर परमाणुओं की तत्वों की संख्या समान होती है तभी वह हमारा समीकरण संतुलित समीकरण भी होता है, जैसा कि आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया गया है।
तो यहाँ तक किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं होनी चाहिए। और यदि समस्या है तो आप बेधड़क बताइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अर्थात रणजीत यादव उपस्थित हैं। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाया गया आपको तनु अम्लों से अल्प मात्रा में क्रिया, और तनु अम्लों में अल्प मात्रा से किसकी क्रिया बताई जा रही? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया। तो आपको बताया जा रहा कि विरंजक चूर्ण जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अल्प मात्रा में क्रिया करती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता। और इस कंडीशन में बताया गया कि जिसके फलस्वरूप इसमें से नवजात ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, या बताया गया जिसके अपघटित होने पर नवजात ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो पहले आपको ये बताया गया कि विरंजक चूर्ण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब अल्प मात्रा से क्रिया कराई जाती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है, और जिसके अपघटित होने पर नवजात ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि विरंजक चूर्ण, थोड़ा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, विरंजक चूर्ण जब बताया गया आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या बताया गया बाबू तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अल्प मात्रा में क्रिया करती है तो बताया गया हाइपोक्लोरस अम्ल इन ब्रैकेट में आप बता सकते हैं HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल इन ब्रैकेट में HOCl प्राप्त होता है। जिसके अपघटन या जिसके अपघटित होने से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र 2CaOCl2 प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल माने होता है H2SO4 इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, कैल्शियम यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 दूना 4 है, और हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बताया गया कितना है? 4 है। इस अवस्था में 4 और 2 ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा 6, तो मिलेगा क्या बाबू? CaCl2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CaCl2 प्लस CaSO4 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ एक कैल्शियम माने 2 हो गया, और क्लोरीन की मात्राएं कितना है? 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 हुआ, और यहाँ पर देखिए CaSO4 माने आपको ऑक्सीजन 4 प्राप्त हुआ, और प्लस बचा क्या? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, अर्थात लिख सकते हैं 2HOCl। यही आपको बताया गया क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल है। नीचे लिख लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं, हालांकि वो लिखा दिया गया पहले हाइपोक्लोरस अम्ल है। अब ध्यान दीजिएगा 2CaOCl2 प्लस 2HCl माने हाइड्रोक्लोरिक बनेगा क्या? 2CaCl2 माने देखिए यहाँ कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2, क्लोरीन 2 दूना 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है, तो 2 दूना 4, 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ कैल्शियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 दूना 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो बचेगा प्लस क्या बाबू? 2HOCl, यही बचेगा, अर्थात ये भी क्या है? हाइपोक्लोरस
और जब बताया गया कि जब इसे अपघटित यानी जिसके अपघटित होने से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसके माने हाइपोक्लोरस अम्ल के हाइपोक्लोरस का सूत्र होता है बाबू HOCl इक्वल टू मिलेगा HCl प्लस केवल बचा क्या O, यही नवजात ऑक्सीजन है, यही नवजात ऑक्सीजन है। और सब पता है ए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ए बताया गया हाइपोक्लोरस अम्ल है। यही आपका व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर के लास्ट व्यंजक था। यहीं पर आपको उपयोग इसका बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला कंडीशन, ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। कौन बचाता है? यही व्यंजक चूड़। ऊन सब लोग जानते हैं, ऊनी वस्त्र ठंडियों में काम आता है। और दूसरा बताया गया क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में कार्य करता है, या आप बता सकते हैं चीनी को सफेद करने में, और बताया गया ऑक्सीकरण के रूप में, और बता सकते हैं शुद्ध पेय यानी पेयजल को शुद्ध करने में, तथा इनसे जीवाणुओं को ही नष्ट कर देता है। अर्थात जल में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूड़ डालने से उसमें से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो उपयोग पहला फर्स्ट आप बता सकते हैं। उपयोग में नंबर 1 आप बता सकते हैं बाबू कि पहला कंडीशन आपको बताया गया ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। नंबर दूसरा बताया गया क्लोरो औद्योगिक निर्माण में। क्लोरो औद्योगिक निर्माण में। नंबर तीसरा बताया गया चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में एक और बता सकते हैं बाबू, पेयजल को शुद्ध करने तथा इनमें से जीवाणुओं को नष्ट करने में। ये आपको बता दिया गया उपयोग। जो लास्ट हेडिंग था, हमारे समझ से व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर को किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतना बताने के बावजूद, समझाने के बावजूद भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बेधड़क कमेंट के जरिए अपनी समस्या को हम तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम आपका कमेंट देखकर ही आपके समस्या का समाधान करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा, साथ साथ अपने मित्रों में आप लोग शेयर भी कीजिएगा। यही रिक्वेस्ट है हमारा। धन्यवाद।